नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ये सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से आ रही है। महंगाई के खिलाफ भोपाल में यूथ कांग्रेस का जोरदार तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। पहले से ही तैयारी प्रदर्शन की पूरी कर ली गई थी। दरअसल बड़ा मुद्दा है महंगाई। चारों तरफ से कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, तेल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। और ये तस्वीरें भोपाल से। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में सड़क जाम, नारेबाजी हो रही है और सरकार की मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों, और महंगाई को लेकर हल्ला बोल और बैरिकेडिंग पर चढ़ते ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में भी आपने देखा, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो अब आप भोपाल से तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के यूथ नेता जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं सड़क पर। हल्ला बोल। भोपाल से लाइव तस्वीरें। इस वक्त जोरदार तरीके से प्रदर्शन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। सुनिए। इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इस जो कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है वहां पर इनको पीछे करने के लिए, इनको पीछे हटाने के लिए पुलिस को मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। और अब यहां से भागते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इतनी देर से समझाने की कोशिश की कि आपको चोट लग जाएगी, आप पीछे हट जाइए, आप अपना प्रदर्शन कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जब नहीं माने कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के ये नेता, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, प्रदर्शन हो रहा था लेकिन तस्वीर अब बदल गई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं पर। तस्वीर बदल चुकी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर खरीदने की कोशिश की जा रही है। मौके पर के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद है और लगातार कोशिश कर रहे हैं गिराव करने की। मुद्दा बड़ा है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। यहाँ पर ये बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहाँ से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हाउस घेरने की कोशिश कर रहे हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके लगातार लाठीचार्ज भी हुआ है। विपिन, लाठीचार्ज भी किया है। यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता वहां पर नेता पहुंचे हुए, लाठीचार्ज भी हुआ है। बिल्कुल लाठीचार्ज की जरूरत आई गई है। यहाँ पर लाठियों का खदेड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये लगातार कोशिश की जा रही है क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं यूथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता और खुद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ ठीक सामने बैरिकेड खड़े हुए हैं। लगातार उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उनको हटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जो हटने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ता काफी मत नहीं हो रहा है और जो भी एक मांग है जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार या फिर बात की जाए तो जो बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने इस तरह का प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और इसी के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का देखा जा सकता है। सीधे तौर पर लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस लाठी के साथ करते हुए। और यहाँ पर एक मिनट विपिन, यहाँ पर ये महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और बहस करते हुए, और इसमें आप देख रहे हैं वाटर कैनन की बौछार हो रही है। इनको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस भी साथ में मौजूद है क्योंकि काफी देर तक समझा। सुनिए। बिल्कुल बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा नेता भी हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं को भी यहाँ पर पीछे करता हुआ और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की दृष्टि यहाँ पर है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी तरह बैरिकेड को क्रॉस नहीं कर पाए लेकिन यही कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि वो अपनी आवाज उठाए, अपनी बात उठाए। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस साथ लेकर चल रही है। ये सीधा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, महिलाएं कार्यकर्ता, महिलाओं को भी यहाँ पर पुलिस, महिला पुलिस वो यहाँ पर उठा के ले जाती नजर आ रही है। वाटर कैनन का बड़ा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर और सड़क पर लेट गए हैं। अब यहाँ पर वो भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता है, सड़क पर लेट चुके हैं लेकिन यहाँ पर कब से मत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बड़ा प्रदर्शन और खुद जो
वीवी श्रीनिवास है, वो अब भी बैरिकेड पर खड़े हुए हैं और यहाँ से उसको लगातार कोशिश कर रही है पुलिस की उनको हटाया जाए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये यहाँ के ताजा हालात बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये स्थिति है कि बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और पुलिस की वहाँ पर सुरक्षा बल भी बड़ी तैनाती की गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है और आंसू गैस के पहले भी गोले भी तैयार किए गए थे। यहाँ पर ऐसी नौबत आती है कि अगर प्रदर्शनकारी अपना बात यहाँ पर नहीं सुनते हैं तो उन पर वो भी स्थिति बल्कि उनको यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा हालात बता दूं आपको कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज करके यहाँ पर यूथ कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ा है। ये हालात अभी के आपको दिखा रहा हूँ राजधानी भोपाल के। जी तो ये विपिन कहाँ जाने की कोशिश हो रही है कार्यकर्ताओं की? देखिए पूरी तैयारी थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र में तैयारी है कि इसी सत्र के दौरान यहाँ पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, लेकिन कल ही विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन तौर पर स्थगित कर दिया गया। इसके चलते अब जो कूच करने की तैयारी थी वो सीएम हाउस का घेराव की तैयारी थी, उसी तैयारी के चलते यहाँ पर कार्यकर्ता निकले हुए और उनको यहीं पर बैरिकेड करके पुलिस ने जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय है उसके ठीक सामने बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर उनको रोक दिया गया है। और इससे पहले प्रदर्शन से पहले खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया। कांग्रेस के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र कल ही यहाँ पर स्थगित हुआ है तो तमाम जो विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और एक बड़ी सभा के बाद इस तरह का प्रदर्शन यहाँ कूच करने की तैयारी की गई। और ये हालात है कि इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा प्रदर्शन बन के चलिए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता, यूथ कांग्रेस के और खुद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास के साथ साथ मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विकास भूरिया, तमाम विधायक यहाँ पर खुद प्रदर्शन में बैरिकेड पर पहुंचे और एक बड़ी यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर माना जा रहा है। विपिन, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल पुलिस के लिए भी, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस सड़क पर है, आज महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। ये वाटर कैनन की धार आप देखिए, यहाँ पर पुलिस वाले भी नहीं टिक पा रहे हैं। आखिरकार जब कुछ बचता नहीं है और जब भीड़ बढ़ती चली जाती है, बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की जा रही थी, तब जाकर आखिर में वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लाठीचार्ज भी हुआ है और कई बार तो आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पानी की बौछार, दूसरी तरफ पुलिस से झड़प करते हुए यूथ कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता। विपिन, नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। ऐसे गोद में उठाकर इनको वहां से दूर किया जा रहा है। और अब आगे, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और एसपी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने मिली भगत की थी। ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि आपस में दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, मात्र दिखावा करती हैं। पंचायत चुनावों का उन्होंने जिक्र किया है, दोनों ने अच्छी खासी जीत दर्ज की पंचायत चुनावों में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने भी। तो अब ऐसे में ओवैसी तंज कस रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी में उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी धाक दिखाना चाहते हैं, हर कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा हर जगह हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में कई बार दौरा लग चुका है और वो नज़र जमाए हुए हैं कि किस तरीके से अगली सरकार में इनकी पार्टी की भागीदारी हो। आपको लगता है कि बीजेपी के मुकाबले बीएसपी, समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने का फ़ायदा बीजेपी को नहीं होगा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी और अगर ये आप पॉलिटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स नहीं है, यकीनन कैलकुलेशन होता है, मगर हर चीज़ को अगर आप बोलेंगे कि अब आप पूछेंगे कि आप लड़ने से सेकुलर डिवाइड होगा नहीं होगा, भाई ये जनता तय करेगी। हम इलेक्शन तो लड़ना हमारा काम है। हम तो ये कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से अगर कोई अलायंस करने तैयार है, जो बीजेपी को हराना चाहता है, वो हमसे बात करे, मगर नहीं करना चाहते तो उनका वो फैसला होगा। मायावती का बयान आपके खिलाफ आया था उत्तर प्रदेश में, वो बहुतों के लिए आश्चर्य की बात इसलिए थी कि आप भी हमेशा उनका जो ये है सोशल इक्वेशन, उसके बारे में भी बात करते रहते। नहीं, वो जो उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा, हर एक पार्टी को इख्तियार करेंगे। हमारी पार्टी के लिए जो अच्छा होगा हम करेंगे और हम तो चुनाव लड़ेंगे। 100 सीटों के करीब हमारे पार्टी प्रधान शौकत साहब ने अनाउंसमेंट किया है और हम चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर के बारे में एक बयान आया था, क्या उस बयान के बाद आपको भी आश्चर्य हुआ कि आपने उनके साथ कई मीटिंग की? ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा
के साथ MIM पार्टी है, उनका जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट से मिलने के बाद जो बयान आया कि MIM पार्टी के ताल्लुक़ से, हमको उस पर एतराज़ है। हम तो बीजेपी को इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ना बने। अब वो बयान जनाब राजभर साहब का हमको ताज्जुब कर दिया, और हम तो हो ही नहीं सकता, समंदर के दो किनारे कैसे होंगे। तो आप भरोसा करेंगे उन पे, राजभर साहब पे? नहीं, ओम प्रकाश राजभर साहब से देखिए अभी बातचीत नहीं हुई उनसे बात करेंगे, देखें वो उसके बाद बताते हैं। एक आखिरी सवाल कि समाजवादी पार्टी पंचायत के चुनाव में अभी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सभी जगह बीजेपी की जीत हुई। आपने आरोप लगाया कि कई जगह पे जो उनके रिश्तेदार थे वहाँ पे बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं खड़ा किए। उनके कज़न के खिलाफ बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किए। उनकी रिश्ते की बहन बीजेपी ज्वाइन कर ली, और क़रीब 12 या 15 ज़िलों में वो कैंडिडेट उनका नहीं खड़ा कर सके। तो ये सब क्या बताता है? धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर बड़ा हादसा हो गया है। दुखद खबर है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। किन्नौर के आप देख रहे हैं कि निगुलसरी के पास NH5 है ये, जहां पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, और इस लैंडस्लाइड में कई गाड़ियों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस, ट्रक और एक कार फंसी हुई है, जिसमें 30 से 40 लोगों के फंसे होने की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। NDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है। 4 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये जो क्लाउड बस्ट हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, ये पहाड़ में जो लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी मुसीबत है। किन्नौर में हुआ है ये बड़ा हादसा। कई गाड़ियां मलबे में दबी होने की आशंका है। 30 से 40 लोग फंसे हो सकते हैं गाड़ियों में। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंफॉर्मेशन खुद CM जयराम ठाकुर ने दी है। NDRF, SDRF को अलर्ट कर दिया गया है। सुनिए CM क्या कह रहे हैं इस हादसे पर। अभी जो सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले वो ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन निगुसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस, और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी हुई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ, और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है, और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और इस वक्त विशाल एंग्रिश जुड़ गए हैं। विशाल, ये बड़ा हादसा हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि 30 से 40 लोग फंसे हो सकते हैं इस मलबे में। देखिए, बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि इसमें गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, बस भी फंसी हुई है, टिप्पर भी फंसा हुआ है, और जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो इस बात की पुष्टि भी करते हैं, क्योंकि जो बस थी वो हरिद्वार से किन्नौर की ओर आ रही थी, और वहां पर किसी जगह के ऊपर बस ने पहुंचना था कि एन पहले ही लैंडस्लाइड हो गया और बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। और जिस तरह से विजुअलों में भी दिखाई दे रहा है कि जो पत्थरों की बारिश तक होनी शुरू हो गई और धड़ाधड़ पत्थर गिरते चले गए, और जो वाहन थे उनको अपनी चपेट में लेते चले गए। और इसके लिए जो नियरेस्ट था वो ITBP था, और ITBP की टीम भी वहां पहुंच चुकी है, और जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि अब भी रुक रुक कर जो पत्थर गिर रहे हैं, और जिसके कारण ITBP के जवानों को वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कुछ मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। और जब भी ये पत्थर बंद होंगे तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जाएगा। और जिस तरह से हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बता रहे हैं कि NDRF और जो दूसरी टीम्स हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है, लेकिन मौके के ऊपर ITBP के जवान लगातार ही वहां पर जो स्थानीय प्रशासन के लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से लैंडस्लाइड रुक रुक कर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बाधा उत्पन्न हो रही है, और यही कारण है कि
अब भी लोग मलबे के बीच में फंसे हुए हैं। और जो सूत्र भी बता रहे हैं कि जो बस में 25 से 30 लोग सवार थे और जो दूसरी गाड़ियां हैं उसमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कितने लोग सवार थे, कारों में कितने लोग सवार थे जो एकदम से इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन वहीं पर जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, आईटीबीपी के जवान हैं, जहां हिमाचल पुलिस के जवान हैं, उनको वहां पर रेस्क्यू के लिए लगाया गया और उनके साथ देने के लिए वहां पर स्थानीय लोग भी अब आगे आना शुरू हो गए हैं और मलबे को हटाया जाने लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि यदि फिर से लैंडस्लाइड होता है तो कहीं ना कहीं इसमें फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी और लोग अभी भी बीच में फंसे हुए हैं और उनकी सांसें इस मलबे में अटकी हुई हैं। विशाल, अब ये रेस्क्यू टीम पर निर्भर करता है वक्त पर। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जल्दी हो गया तो अगर जाने वहां पर दबी हुई हैं तो हम कईयों को बचा सकते हैं। हर एक सेकंड उन पर भारी हो रहा होगा। देखिए, हर एक सेकंड ही नहीं, हर एक पल। हेलो, यस विशाल, वो देखिए हर एक पल उनके लिए काफ़ी भारी पड़ रहा है क्योंकि लगातार ही उनके ऊपर मलबा गिरता चला जा रहा है और जो सांसें हैं बेशक अभी भी उनमें बची हुई हैं, लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे युद्ध स्तर के ऊपर होता है तो कम से कम जान माल का नुकसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानें इसमें बचाई जा सकेंगी। और वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा भारी तादाद में जो लैंडस्लाइड हुआ है और उसी की चपेट में बस भी आई है, टिप्पर भी आए हैं, कारें भी आई हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कुल कितने लोग इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी कहा जा सका है कि वो बचा लिए गए हैं जब उन्होंने वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अब जो सवारियां हैं उनका क्या हुआ, जो बच्चे थे बस में सवार थे, महिलाएं थी, उनका क्या हुआ, क्योंकि जब तक पूरी तरह से रेस्क्यू नहीं हो पाएगा तब तक कुछ भी कह सकना मुनासिब नहीं होगा। विशाल, एक मिनट ये तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ से हैं ये तस्वीरें जहाँ पर बड़ा हादसा हुआ। इस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ और ये पहाड़ी रास्ता है, यहीं से कार गुजर रही थी, यहीं से ट्रक जा रहा था और यहीं से यात्रियों से भरी बस भी बताई जा रही है गुजर रही थी और अचानक से ये पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक जाता है और ये मलबा सीधे इस सड़क पर आते हुए नीचे खाई में इन तमाम वाहनों को अपने साथ ले जाता है। बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है। 30 से 40 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, लेकिन उधर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तरी के पास नेशनल हाईवे 5 है ये, जहां पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ अचानक से और इस वक्त जब ये लैंडस्लाइड हुआ ये गाड़ियां वहां से गुजर रही थी जो मलबे में इस वक्त दबी हुई हैं। कई गाड़ियां जिसमें एक बस भी बताई जा रही है, ट्रक भी बताया जा रहा है और कारें भी इसमें शामिल हैं। 30 से 40 लोग बताए जा रहे हैं कि इस मलबे में इस वक्त दबे हो सकते हैं। रोडवेज की बस है, ट्रक और एक कार इस पे फंसी हुई है। और भी वाहन हो सकते हैं, लेकिन सही जानकारी तभी मिल पाएगी जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन इस पल ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं कैसे भी करके उनको तुरंत बाहर निकाला जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एक छोटा सा और ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।